अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। ये ले क्यूट गर्ल, ये बकरी मुझे जाना है, उसने बाउल टेबल पर रखते हुए जल्दी जल्दी में पलटते हुए कहा था। अरे यार 2 मिनट रुको, मेरे भाई से बात कर लो, उसने उसे आवाज देते हुए कहा था। नहीं क्यूट गर्ल, अभी सब मेरा वेट कर रहे हैं, मैंने अपना चेकअप करवाने जाना है, फिर बात होगी। उसने दाखिली दरवाजा अबोर करते ऊंची आवाज में कहा था। यार मुझे उससे बात करवानी थी, तुम्हारी लूमड़, नशा ने सैड होते हुए कहा था। कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम करवा देना, इतनी छोटी छोटी बातों पर सैड नहीं होते, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। अजहान, तुम बात करते हो ना उससे, तुम्हें बहुत अच्छा लगता, वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, उसकी बातें, उसके कर्ली बाल, वो शी इज प्रीचेंट बेबी गर्ल। उसने खुश होते हुए उस दिल से उसकी तारीफ की थी। है छोड़ो, ये बताओ आप क्या सोचा है, उसने उससे पूछा था। नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि दुआ कर सकता हूँ हमेशा साथ की, उसके मिलन की, हो सकता है नसीब की देवी मेहरबान हो जाए और कातबे तकदीर तकदीर बदल दे, उसे थके हुए लहजे में कहा था। ओ माय गॉड अजहान, ये तुम हो, अल्लाह की बातें करने वाले, उससे दुआ मांगने वाले। मैं तो जिस अजहान को जानती थी वो तो अपनी तकदीर खुद बनाता था, उसने हैरत से कहा था उसकी तब्दीली पर। हाँ, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि हम चाह कभी वो हासिल नहीं कर सकते जो हमारे लिए रब ने ना चाहो, मगर उसकी कमी होक बनकर दिल को घायल कर दिया। उसकी जुदाई रातों की नींद उड़ाती है और उसके साथ गुजरे लम्हे जब फुहार बनकर दिल पर पड़ते हैं ना, तभी उसके ना मिलने का गम रूह को गहराइयों तक झंझोड़ डालता है। उसे सर्द आ बढ़ते हुए कहा था। किसी के मामले में इतने बेबस नहीं होते अजहान। नशा को उसकी बातों से खौफ आया था। मैं हो गया हूँ उसके मामले में, मैं बेबस हूँ, मुझे वो ना मिली तो मैं मर जाऊंगा, उसने अपनी कैफियत बयान की थी। तुम्हारे लिए मुश्किल तो नहीं है उसे ढूंढना, तुम्हारे पास हर तरह की पावर है, जो चाहे कर सकते हो, उसने हकीकत बयान करते हुए कहा था। नहीं नशो, मेरे पास उसके मामले में पावर ही तो नहीं है, उसके मामले में मेरी सारी पावर, सारा गरूर, सारा जाओ जलाल, सारा इस्तेशाल खत्म हो चुका है। तो तुम्हें पता है ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये सजा है मेरे लिए, मेरे इन गुनाहों की सजा जो मैंने किए, जो मैंने हर मजलूम के साथ किए, बल्कि उसके साथ तो हद से ज्यादा किया है। इसलिए अल्लाह ने मेरे लिए उसकी मोहब्बत को सजा बना दिया, उसकी जुदाई को मेरे लिए पल पल मरती मौत बना दिया। उसकी मोहब्बत इस कदर मेरे वजूद में बढ़ चुकी है नशो, कि मैं अब किसी का सोचता हूँ तो मुझे गुनाह लगता है कि अब मेरी जिंदगी में कोई जबरदस्ती शामिल होने लगता है तो तब भी मेरा दिल बंद होने लगता है। उसकी आंखों में नमी आई थी। तुम जानती हो, उसने मुझे मेरा रहने नहीं दिया, ये जिस्म, ये दिल, ये रूह, उसकी एक झलक पाने के लिए किसी ज़ामी परिंदे की तरह फड़फड़ाती है। उसकी याद मेरे लिए किसी मौत की तकलीफ से बढ़कर नहीं है। उसकी आंख से मोती टूट कर गिरा था, बहुत जब्त के बावजूद वो रोना नहीं चाहता था। नशरा के सामने वो कमजोर नहीं पड़ना चाहता था, नशरा के सामने, मगर वो खुद पर जब्त नहीं रख पाया। अजहान, प्लीज अब तुम ऐसी बातें करके मुझे भी परेशान कर रही हो। उसकी बातें सुनकर उसकी आंखों में भी तो नमी आई थी। मैं जानबूझकर नहीं कर रहा नशो, ये सब मुझसे होता जा रहा है, मैं चाह कर इस मुंह जोर तूफान को रोक नहीं सकता, मैं चाह कर भी खुद को इस इश्क से बरी जमान नहीं करार दे सकता। मैं उससे बहुत ही आगे निकल चुका हूँ। कभी कभी तो उसको खुद के इतना करीब महसूस करता हूँ कि सांस तक उसके इश्क की खुशबू से मुअत्तर हो जाती है, और कभी कभी वो इतनी दूर होती है कि दिल किसी सख्त चट्टान पत्थर की तरह साकत हो जाता है। उसे बेबस होते हुए कहा था। अजहान, क्या तुम उसके हुस्न से मुतासर नहीं नशो? बात जिस्मों की होती तो इस मामले में मेरे पास एक से बढ़कर एक खूबसूरत जिस्म था, किसी को भी एक नजर से गाल कर सकता था, खरीद सकता था। बात जिस्म की रही कब है? मेरा इश्क तो रूह से जुड़ चुका है उसकी। अब सोचता हूँ कि अब उसको जी भर कर देख भी पाऊंगा, या उसके सामने आने से नजरें झुक जाएंगी उसके एहतराम में, और बल्कि उठना बोल जाएंगी, शायद सांस भी थम जाए। वो बेबसी से हंसते हुए कह रहा था। मेरा मशवरा है तुम खुदा से उसकी खुदाई पर सब्र मांगो, उसने सजेशन दिए थे। ये नहीं कर सकता, पता है नशा, मुझे गुनाहगार को, सियाकार को, बदकिरदार को मेरे गंदे वजूद समेत रब ने चुना अपने महबूब की बारगाह में हाजिरी के लिए। उस गुनाहगार को जिसे दूसरा कलमा तक याद है, जिसे नमाज भी इसलिए याद की कि अगर उसकी नमाज गलत हुई तो नमाज के बाद की दुआ नहीं कबूल होगी, और अगर दुआ कबूल ना हुई तो इस दुआ में की जाने वाली ज़ारा के मिलन की दुआ भी कबूल नहीं होगी। मैं वो शख्स हूँ जिसने रब से रजू भी किया तो इसलिए कि उससे मुझे अपना प्यार वापस पाने की गरज है। मैं उस मालिक
مجھے اس مالک نے اس قابل سمجھا کہ اپنے محبوب کے روزے پر کھڑا کیا. تو پتہ ہے میری ذلت اور پستی کی انتہا کیا تھی؟ میں نے تب بھی وہاں پر کھڑے ہو کر اس پاک ہستی سے، اس دو جہاں کے ولی سے، وہ دو جہاں کے ولی جنہوں نے واضح فرمایا میرے 5 نام ہیں، میں محمد، احمد اور ماہی ہو کے اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، اور میں حاشر ہوں کہ تمام انسانوں کا میرے بعد حاشر ہوگا، اور میں عاقب ہوں یعنی خاتم النبیین، میرے بعد کوئی بھی نیا پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا. میں تب بھی وہاں پر کھڑا ہو کر بھی رو کر گر گرا کر اس کا قرب حاصل کرنے کے بجائے زارا کا ساتھ مانگا، اس کی ملن کی دعا کی. میرے لیے محبت کسی کبیرہ گناہ سے بھی بڑھ کر ہوتی جا رہی ہے. میں ایک نامحرم کے ساتھ کے لیے اس طرح پر بھی اپنی ذات کی بے بسی کی انتہا پر تھا. میں اپنی محبت کی بے بسی کی انتہا پر تھا. اس بار اس نے خود کو ہچنگوں سے رونے دیا تھا، خود پر کوئی بھی باندھ نہیں باندھا تھا. وہ جانتا تھا کہ وہ نہ رویا تو اس کا سانس بند ہو جائے گا. اذہان، سنبھالو خود کو، ہو سکتا ہے وہ رب کے لیے بہت خاص ہو، اور رب بھی یہ چاہتا کہ اس کی خاص اور پاک روح کی طرح تم اس کی سب سے پاک ہستی کی پاک جگہ پر کرو جن کے وسیلے سب کو ملتا ہے. تمہارا دل بہت پریشان ہے، تم بھی پریشان ہو، میری بات مانو. تم جب تمہارا دل تنگ ہو یا گھبرائے تو علم نشرہ کو یاد کر لیا کرو، اس کو پڑھا کرو. بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل 2 آسانیوں کے درمیان ہے. اسے پیار سے سمجھایا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کے کانوں میں اذان کی آواز صدا گونجے تھے. میں تم سے بعد میں بات کروں گا نشو، کہتے ہوئے اس نے فون بند کیا تھا اور نماز کے لیے اٹھا تھا. وہ بدل گیا تھا، اس نے خود کو بدل دیا تھا. اس کے عشق نے اسے منزلیں اچھے سے سمجھا دی تھی اب، اور وہ راستے بنانا جانتا تھا. یا اللہ میرے بھائی کے دل کو صبر دے. مجھے لگتا ہے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، مگر وہ ہار گیا، بری طرح سے ہار گیا. اپنی محبت کے ہاتھوں کسی لٹے ہوئے جواری کی طرح بے بس ہے. مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی میرے مالک اس کی بے بسی. اس پر رحم کر میرے رب. اسے روتے روتے دل سے دعا مانگے تھے. کیا کہہ رہی ہو تم؟ دماغ سیٹ ہے کیا؟ کیا واقعی اس کو ہارٹ اٹیک ہوا؟ یاور احمد نے حیرانگی سے پوچھا تھا. بالکل صاحب، میں تو ساری تیاری کر لی تھی، مگر جب وہاں پر پہنچا تو پتا چلا کہ رات مہندی اور ولیمے کی تقریب کے دوران ہی اسے اٹیک ہوا ہے. اس کے کارندے نے تفصیل بتایا تھی. ٹھیک ہے تم جاؤ، میرے اگلے حکم کا انتظار کرنا. اس نے اپنے کارندے کو کہا تھا. یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کبھی مہمان ہی ہوا، کبھی اسے دل کا مسئلہ پہلے نہیں ہوا. میں اس کا بچپن کا دوست ہوں، تو ایسے کیسے اس کو اچانک سے ہارٹ اٹیک؟ اس نے خود کلامی کی تھی. اف اذہان، تمہیں میری ساری پلاننگ بگاڑ دی. سوچا تھا ایک تیر سے 2 نشانے ماروں گا، تمہاری شادی بھی رکھواؤں گا اور پھر تمہیں پارٹی کا ٹکٹ بھی ہروا دوں گا، مگر یہ کیا کیا تم نے؟ میری جیت کا مزہ ہی کرکرا کر دیا. ہر بار تم میری چال سے بچ نکلتی ہو. اسے غصے سے کہا تھا. مگر کوئی بات نہیں، ابھی الیکشن باقی ہے، پارٹی کا اقتدار باقی ہے، رات باقی ہے. برسوں کی رنجشوں کا بدلہ تم سے نہ لیا تو میرا نام ہی یاور احمد ہے. جشن تو مناؤں گا تمہاری ہار کا زیادہ اور اپنی جیت کا غم. ہائے کتنا حسین ہوگا نا تمہاری ہار کا غم اور میری جیت کا نشہ. وہ کہہ لگانے لگا تھا. یس آئی ایم فیوچر پنجاب منسٹر، کہتے اس نے پھر سے بلند بانگ کہہ لگایا تھا. بے سود وجود بغیر کسی حس و حرکت کے زمین پر سیدھا پڑا ہوا تھا اور اس وجود پر سفید چادر پڑی تھی. پاس ہی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے حق اللہ کہہ رہے تھے. کسی ایک کے بھی چہرے پر افسردگی نہیں تھی، کسی ایک کی بھی آنکھ میں آنسو نہیں تھا. بہت نارمل بیہیو کرتے، رب کی ثنا بیان کرتے. اسے چاروں طرف نظر دوڑاتی. وہ درگاہ کا احاطہ ہی تھا. پھر اسے آسمان کو بڑے غور سے دیکھا تھا. دور سے اڑتا ہوا کبوتر اس سفید چادر والے وجود کے اوپر سے پڑپڑاتا ہوا گزرا تھا، جیسے کسی چیز سے آزادی ملی ہو. اس نے اپنی نظروں کا تعاقب اس کبوتر کی اڑان کے ساتھ پھیرا تو دیکھا وہ کبوتر لمحوں میں حاکم بابا کی شکل بن گیا. حاکم بابا، اسے زیر لب کہا تھا. اس کا جسم ایک دم سے کانپا تھا اور بھاگتے ہوئے اس سفید چادر والے وجود کے پاس پہنچے تھے. کون ہے یہ؟ اسے روتے ہوئے بہتے ہوئے آنسو سے پوچھا تھا ارد گرد موجود لوگوں سے، مگر کوئی جواب دینے کو تیار ہی نہیں تھا. اسے بے یقینی سے سب کو دیکھتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی تھی اور کامتے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چادر کی طرف بڑھایا تھا. وہ چادر ہٹانا نہیں چاہتی تھی، مگر اسے اپنے اندر پنپنے والے خیال کی نفی کرنی تھی. یہ سوچ بھی اس کے وجود کو تار تار کاری تھی کہ اتنی مہربان اور شفیق ہستی ان سے جدا تو نہیں ہوگی. اس نے بہتے آنسو پر قابو پاتے چادر کا کونا پکڑ کر سرکانا شروع کیا تھا. آنکھیں بند کیے وہ یہ عمل کر رہی تھی. اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آنکھیں کھولنے کی. وہ آنکھیں نہیں کھولنا چاہتی تھی. چلو لے چلو. کچھ لوگوں کی آواز اس کے کان میں پڑتی. اس نے پہلے شدت سے آنکھیں بند کی تھی اور پھر انہی آنکھوں کو بہتے ہوئے آنسو سے کھول کر اپنے خیال کی تردید کرنی چاہی تھی، مگر وہ نہیں کر پائے تھے. وہی تو تھے، وہی مہربان شفیق چہرہ، ماتھے پر محراب سفید لباس، ہونٹوں کی ہلکی سی مسکان، جیسے کوئی گہری
नींद सो रहा हो। हाकम बाबा उसे रोती हुई आंखों को उनका चेहरा देते हुए पत्थर खा लिया था। कलमा शहादत कोई बड़े जोर से पुकारा था। नहीं, कहाँ लेके जा रहे हो, छोड़ो बाबा को, उसे रोते हुए उनकी चादर का कोना पकड़े हुए कहा था। कलमा शहादत फिर से आवाज बुलंद हुई थी। नहीं, नहीं लेकर जाओ, छोड़ो, कहाँ लेके जा रहे हो। आपकी उसने चादर को मजबूती से पकड़ा था। वहीं जहाँ जो सब की असल है, वहीं जहाँ से आपने लौट कर जाना है, हमने, तुमने, सबने। किसी ने उसका हाथ छुड़वाते हुए कहा था। वो दूर लेकर जा रहे थे उनको, उससे वो पीछे भागी थी मगर वो उन तक नहीं पहुंची थे। हाकम बाबा, उसने दौड़ते हुए पुकारा था और वो दौड़ रही थी। यकायक जगह तब्दील हुई थी और उसने खुद को कब्रिस्तान में पाया था। गीली मट्टी की कब्र। उसने कब्र की तरफ देखते हुए कहा था और इसी लम्हे वो हड़बड़ा कर उठ बैठे थे। याला हैड, उसे पसीने से तरबतर वजूद के साथ कांपते हाथों से सीने पर हाथ रखा था। ये कैसा हवाब देख रही हूँ मैं आजकल इन दिनों। रोजा रसूल के जालों के पास खड़ा रोता हुआ शख्स आज हाकम बाबा। नहीं, हाकम बाबा को कुछ नहीं हो सकता। वह लजरते वजूद के साथ उठ बैठे थे। साथ लेटी हुई अलिया को देखा जो मजे की नींद सो रही थी। झुककर उसके माथे पर बोसा दिया। तो हजत का वक्त था, वुजू करने चली गई मगर वो हवाब उसके असापा तारी रहा था। तो हजत पड़ी और फिर बारगाह इलाही में हाथ उठाए दिल तक तक कर रहा था। या अल्लाह, मेरे अपनों को अपनी हिफाजत में रखना। जुबान पर दुआ मचली। मेरे से जो भी गुनाह हुए मेरे मालिक जाने अनजाने में उनको माफ़ फरमा दे। मेरे गुनाहों की सजा मेरे मालिक मुझसे मेरा कोई अपना छीन कर ना लेना। मैं बहुत गुनाहगार और स्याहकार हूँ। मेरे गुनाह माफ़ फरमा, बख्श दे मेरे गुनाहों को। हाकम बाबा को लंबी जिंदगी दे मेरे मालिक, उनका साया सलामत रखना मुझ पर। मेरे मालिक, मैं नहीं जानती इस हवाब का मकसद क्या है, कोई इशारा है या फिर किसी अपने को जुदाई, मगर अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मुझ पर करम कर मेरे रब, करम। जहान पर अपनी रहमत करना, उसकी उम्र दराज करना, उसे राय हक दे मेरे मालिक। मैं जानती हूँ वो मेरे लिए नामहरम है मगर मेरे रब, मैं उसका कोई भी दुख नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी। मेरे मालिक, रहम फरमाना उस पर। मेरे मामले में की जाने वाली किसी भी कोताही की बात पर ना करना मेरे मालिक। उसे ये दिल उसकी तकलीफ से कट जाएगा, ये रूह तड़प उठेगी मालूम। हाकम बाबा, अलिया, अमल, अजहान, सुबहान, इनमें से किसी को कुछ ना करना मेरे मालिक। वो रोते हुए गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहे थे। ओए पटाहा किधर। अरहान अजहान उसके कमरे में छोड़कर आया तो रूम में तो वो बाहर जाने लगे थे। मामा ने बुलाया है, उसकी तरफ देखे बगैर उसने कहा था। कहीं नहीं जा रही तुम, इधर आओ मेरे पास, उसने पैर पर लेटते हुए कहा था। अरहान, मामा को काम है जरूरी, उसने बाइक तरफ कदम बढ़ाए थे। अमल, वापस आओ, उसने इस बार थोड़ा गुस्से से कहा था। बोलो, वो मुंह फैलाती उसके सामने बैठी थी। कल तुम्हें छोड़कर घर, फिर मैं कल से हॉस्पिटल में था या नहीं, उसने पूछा था। उसकी तरफ देखा। थे, उसकी तरफ देखे बगैर कहा था। फिर मैं हॉस्पिटल से 4 बजे आया और आते ही पापा के काम से चला गया। राइट, उसने यकीन दे लहजे में कहा था। अब क्या टाइम हो रहा है, उसने आईब्रो झुकाते हुए पूछा था। 10 बज रहे हैं, उसे घड़ी की तरफ देखते हुए कहा था। 24 घंटे तुम्हारा हैंडसम शोहर तुमसे दूर रहा और तुम उसे ये पूछने की बजाय कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं, उसने कुछ खाया या नहीं, तुम बाहर जा रही हो क्यों। इस बार वो थोड़ा गुस्से से बोला था। सॉरी अरहान, वो मामा ने बुलाया, मुझे लगा कुछ चाहिए होगा। उसके गुस्से से डरते हुए हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए कहा था। मामा ने तो नहीं बुलवाया, उसने करे तेवरों से उसे देखते हुए कहा था। मगर मुझे जाना है, उनसे पूछने की उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं, उसने उंगलियां मरोड़ते ही जवाब दिया था। अच्छा, जाओ मेरे लिए खाना लाओ और मामा से भी पूछा। उसे उसकी मुश्किल आसान की थी। अरहान, अजहान भाई, उसने उठते हुए पूछा था। उनको मेडिसिन खिलाकर लटा कर आया हूँ, फार्म हाउस जाने की जिद कर रहे थे, कह कर आया हूँ कि सुबह चले जाना। अच्छा, तुम यार खाना ला दो, बहुत भूख लग रही है, मैं फ्रेश हो जाऊं, उसे बेड से उठते हुए कहा था और उसने अपने कदम बड़ी मामा के कमरे की तरफ बढ़ा दिया था। थोड़ी देर रुककर दरवाजा नॉक किया था उसने। यस कम इन, अंदर से आवाज आई थी। मामा, आपको कुछ चाहिए तो नहीं, उसने कमरे में जाकर झिझकते हुए पूछा था क्योंकि सामने हयात मलक पापा बैठे हुए किताब पा रहे थे और ताशा बेगम ड्रेसिंग के पास बैठी हुई हाथों को लोशन लगा रहे थे। नहीं मेरी जान, कुछ नहीं चाहिए, जाओ तुम रेस्ट करो, उन्होंने प्यार से कहा था। सुनो लड़की, वो जाने के लिए पलटी थी तब हयात मलक ने उसे मुहातब किया था। जी, उसने अटकते हुए कहा था। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, दोबारा इस कमरे में आने की जरूरत ना करना और ना ही तुम्हें हमारा नौकर बनने की जरूरत है। तुम्हारे हाथ से तो मैं पानी भी ना पीऊं कभी। तुम्हारे से बेहतर
اور अच्छे हमारे नौकर हैं जो नस्ली हैं और तुम नाली की गंदगी। उन्हें नफरत से चबा चबा कर एक एक लफ्ज अदा किया था और अमल की आंखें आंसू से भरी थी। चलो निकलो, अब दोबारा अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे सामने ना आना, उन्हें गर्जदार आवाज में कहते हुए दोबारा किताब पर नजर गाड़ी थी। क्या हो गया है आपको हयात साहब, क्यों पीछे पीछे पड़ गए हैं बच्ची के? ताजा बेगम ने रोती अमल को देखते हुए कहा था कि वो तेजी से कमरे से बाहर निकली थी। फकीरा आंटी, अरहान को खाना भिजवा दे कमरे में। रोते हुए उसने रास्ते से गुजरती फकीरा से कहा था और खुद लान की सैर पर चले गए थे। क्यों हैं आप ऐसे बड़े पापा? क्यों आप में थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है? क्यों आप खुद को मोतबर और दूसरों को नीच समझते हैं? उसने झूले पर बैठते अपने बहते हुए आंसू को बेदर्दी से गालों पर से रगड़ते हुए कहा था, बाबा काश आप जिंदा होते। आप बताते बड़े पापा को कि मेरा खून भी नस्ली है, हम नस्ली लोग हैं, बस थोड़े कम हसीयत हैं मगर इज्जतदार हैं। वो हिचकियों से रोते हुए कहती, बास लोगों को समझाना मुश्किल होता है अमल, खुद को हल्का नहीं करते ऐसे लोगों की बातों को दिल पर लेकर। कबीर मलक ना जाने कब उसके पीछे आकर खड़े हुए थे और कब उन्होंने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा था, पापा आप कब आए? उसे पीछे मुड़ते हुए कहा था, जब मेरे दिल ने मुझसे कहा कि मेरी बेटी रो रही है हर्ट होकर, तो मैं तुम्हें ढूंढते हुए आ गया। उन्होंने उसके पास बैठते हुए कहा था, वो ऐसे क्यों है पापा? मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ, सबके साथ मिलकर खुश होकर, सबकी खुशियों में खुश, मगर वो उसे आंसू बहाते हुए बात अधूरी छोड़ दी। अमल मुझे पता है वो गलत है, मैं उन्हें समझा सकता हूँ मगर उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। मुझे उनकी इज्जत का पास है और अपनी तरबियत का भी, उन्हें समझ आएगी बहुत जल्द, मगर तब तक तुम्हें बेटा सब्र से काम लेना होगा, साबित कदम रहना होगा। आई प्रॉमिस सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ करते हुए कहा था, पापा मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे ऐसे लहजे बर्दाश्त करने की आदत नहीं है, मैं तो हमेशा लाडू में रही हूँ, कभी भी ऐसा रवैया नहीं देखा जिंदगी में। उसने बेबसी से कहा था, कर लोगी पापा की जान, मुझे यकीन है तुम पर, और कुछ चीजें लाइफ में होती ही फर्स्ट टाइम है। कुछ लोगों को उनके बुरे रवैयों के साथ ही अच्छाई की तरफ लाया जाता है। वो तुमसे जैसा भी बिहेव करें, तुम उनकी रिस्पेक्ट में कभी कमी ना आने देना, देखना सब ठीक हो जाएगा, बुराई कभी भी अच्छाई से जीत नहीं सकती। उन्हें उसे समझाते हुए कहा था, इंशाल्लाह पापा। उसने अज़म से कहा था, मेरा बहादुर बच्चा। कबीर मलक ने उसकी नाक खींची थी। पापा नॉट फेयर, उसने हंसते हुए अपनी नाक से लाते हुए कहा था और खिड़की के पर्दे हटाते अरहान ने इस मंजर को दिल में उतरता हुआ महसूस किया था। वो दिल से अब सब निभा रहे थे, उसे देखकर अच्छा लगा था। दरवाजे पर होती हुई दस्तक ने उसे अपनी तरफ खींचा था। आ जाओ, उसने कहा था, और फकीरा ने खाना लाकर अंदर रखा था। अम्मा ने खाना खा लिया? उसने फकीरा से पूछा था। नहीं जी, कह रही थी कि आपके साथ खाएंगे। फकीरा ने खाने की ट्रे मेज पर रखते हुए कहा था, भेजो उसे, लान में है पापा के साथ। उसने कहते हुए खाने की ट्रे की तरफ कदम बढ़ाए थे। क्या हुआ, खा क्यों नहीं रहे? थोड़ी देर बाद वो रूम में आ गए थे। किसी ने मुझे बताया कि मेरी बीवी भूखी है, मेरे इंतजार में, तो सोचा उसके साथ ही खाना खा लो। उसने आंख विंक करते हुए कहा था, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई नहीं वेट कर रही थी, हाँ साथ देने के लिए खा लेती हूँ। उसे चोरी पकड़े जाने पर साफ लहजे में कहा था और फिर उसके साथ आकर बैठी थी। दोनों ने खाना खाया था। फिर वो बर्तन किचन में छोड़ने गई थी। अरहान के लिए काफ़ी बनाकर रूम में आई तो वो मैच देखने में बिजी था। कॉफ़ी, उसने उसके सामने कॉफ़ी का कप किया था। थैंक यू, बहुत थक गया हूँ आज। उसे कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा था। वो अब फर्स्ट एड लेकर उसके पास बैठी थी। अमल ठीक है अफजहम, मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम पाँव को हाथ लगाओ। उसने उसे अपने पाँव को गोद में रखते हुए और फर्स्ट एड बॉक्स खोलते देखते हुए कहा था, कार से जॉगर्स में घूम रहे हैं, मैं जानती हूँ कितना तकलीफ दे होगा ऐसा चलना, और ये भी जानती हूँ कि हॉस्पिटल में ड्रेसिंग भी नहीं करवाई होगी। उसे उसके पाँव के तल्लों पर आईमेट लगाते हुए कहा था, अब तो मुझे मजबूर कर रही है उससे प्यार करने पर। उसे गहरी नजर से उसे देते हुए काफी का आरी सिप लेते हुए कहा था, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, चुप करके सो जाएं, थके हुए हैं, रेस्ट करें। उसे बास को उसकी जगह पर रखते हुए कहा था, अमल टाइम दिया है तुमने इस रिश्ते की शुरुआत के लिए, छोटी मोटी गुस्ताखियों के लिए अरहान कबीर मलक इजाजत नहीं लेता। उसे साफ लफ्जों में कहा था और खींच कर उसे अपने पास बिठाया था। अरहान, उसे उसकी तरफ देखते हुए कहा था, जाने अरहान थकावट दूर कर दो ना। उसे जो मैंने अंदाज में कहा था, मैं खुद बहुत थकी हुई अरहान, आई नीड रेस्ट। उसने इल्तिजा की थी। ओके बाबा सो जाओ। उसे उसका हाथ छोड़ रहा था। थैंक यू कहते हुए अपनी बेड साइड पर लेटे थे। अरहान ने भी लाइट ऑफ करके लैंप लाइट ऑन की थी और सोने के लिए लेटा था। फिर हाथ पर आकर उसे अपनी तरफ खींचा था, उसकी पुश्त को
सीने से लगाए हुए उसकी कलाई को सामने करते उसमें गजरा पहनाया था। अरहान, ये क्या? अमल उसकी तरफ रुख मोड़ते हुए अपने हाथ को सामने करते हुए पूछा था। इतनी देर में उसके दूसरे हाथ में भी गुलाब और मोती के फूलों से सजा हुआ गजरा पहना चुका था। वाओ अरहान, आपको कैसे पता कि गजरे मेरे फेवरेट हैं? मुझे बहुत पसंद है ये। उसे अपने गजरे वाली कलाई को नाक के पास लाते उसकी स्मेल सूंघते हुए कहा था। क्योंकि ये मुझे भी बहुत पसंद है। पता है, मैं जब भी गजरे देखता था मेरी ख्वाहिश होती थी कि मेरी बीवी भी मेरे हाथों से रोज गजरे पहने। उसके गजरे पर लब रखते हुए कहा था, आई लव यू अमल। उसको खुद के साथ बीचते हुए उसने उसके कान में सरगोशी की थी। अरहान, उसे उसकी पनाहों में मचलते हुए कहा था, प्लीज कुछ मत बोलो। उसे उसके लबों पर झुकते हुए कहा था और अमल बेहाल होती उसकी शिद्दतों से, उसके जुनून से। जब लगा कि अब सांस नहीं ले पाएगी तो उसके सीने पर हाथ रखकर दबाव बढ़ाया उसे होश में लाने के लिए, और उसने उसके हाथ पीछे करते हुए उसे और बेबस किया था। फिर उसकी कोशिश तर्क करने पर उससे थोड़ा सा पीछे हुआ था और उसने उसके सीने पर पंच मारते हुए लंबे लंबे सांस लेकर खुद को रिलैक्स करना चाहा था। वाओ, रेड चिली अनार जूस तो बहुत ही मजे का है। आई वॉन्ट वन मोर टाइम। उसके कान के पास सरगोशी की थी तो उसकी दबी हुई सिसकी पर ध्यान गया। अमल, क्या हुआ? वह परेशान हुआ था उसकी आंसू से। मुझे सांस नहीं आ रहा, उससे रोते हुए कहा था। बेबी, डोंट से इट। आदत डालो खुद को अब। उसको खुद के साथ लगाते हुए उसके बालों में उंगलियां खिलाते हुए कहा था और फिर अपनी आंखें भी बंद कर लेती। मुझे सोना है अरहान। उसे उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते हुए कहा था। सो जाओ रोंदू, कुछ नहीं कहता। अब इतनी जल्दी मेरी मोहब्बत का इम्तिहान खत्म होने दोगी तुम? उसने मस्तूनी गुस्से से कहा था और उसके कमरे में बाजू डाले उसको और करीब किया था। उसने उसकी यकीन दहानी पर आंखें बांध की थी और दोनों एक दूसरे में सुकून ढूंढते हुए सो गए थे।